हे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विश्वास वाड़े। बाय प्रोफेशन में एक बिजनेस कोच हूं। मेरी बहुत सारी बुक्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने लिखी है। उसमें सेल्स की बुक्स भी है। और अगर ये यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, लाइक करना ज़रूरी है और शेयर करना भी ज़रूरी है। तो ये जो इफेक्टिव सेल्समैन सीरीज है, इसका ये तीसरा एपिसोड है और इसमें हम सेल्स की अलग अलग टिप्स देते हैं जिससे आप एक इफेक्टिव सेल्समैन बन सके और आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ सके। ये सब टिप्स मैं मेरी जो बुक है सेल्समैन 365 उसमें से दे रहा हूँ। तो आज की जो पहली टिप्स है इस एपिसोड की वो है सेल्समैन को सेल्स मीटिंग के दौरान कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स की टिप्स है और ये एक टिप्स के वजह से, एक मिस क्वालिटी की वजह से बहुत सारे सेल्स कॉल छूट जाते हैं आपके हाथ में से। आपका भी शायद अनुभव ऐसा ही रहा होगा। तो आपको एज अ सेल्समैन बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए। इसके वजह से आपको आपके प्रॉस्पेक्ट की बहुत सारी क्वालिटीज पता चलेगी, बहुत सारी लाइक डिसलाइक पता चलेगी, जिससे आपको रैपो बिल्ड हो सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी एक्चुअल नीड्स पता चलेगी। हमारा ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे प्रॉस्पेक्ट को उनकी एक्चुअल नीड नहीं पता होती है, बट एज अ सेल्समैन आप इतने सारे कस्टमर को हैंडल करते हो, इतने सारी क्वेरीज हैंडल करते हो, आपको पता है कि उसकी नीड क्या है। ऐसा हो सकता है कि आपके बकेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हो, आपको उसको क्या देना है, क्या बेचना है, शायद जल्दी समझ में नहीं आता। जनरली ऐसा देखा जाता है कि सेल्समैन उसके पास जो ज़्यादा है या जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है या जिसमें ज़्यादा ऑफर है वही बेचने की कोशिश करता है और इसके वजह से आपका जो प्रॉस्पेक्ट है आपसे दूर जाता है, छूट जाता है। ये नहीं होने के लिए एकदम बेस्ट क्वालिटी सेल्समैन के पास होना जरूरी है, जिसके बगैर एक अच्छा सेल्समैन हो ही नहीं सकता, जिसके बगैर एक अच्छा इफेक्टिव सेल्समैन हो ही नहीं सकता, जिसके बगैर अच्छा आपका क्लोजिंग रेशो हो ही नहीं सकता। ये ऐसी क्वालिटी है कि आपको मीटिंग के दौरान आपके कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुननी चाहिए और आप कम बोलना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आपका क्लोजिंग रेशो बढ़ सकता है, क्योंकि आपको उसकी कमियां, उसकी रिक्वायरमेंट, उसको प्रॉब्लम, उसका नीड, उसका फाइनेंशियल कैलकुलेशन, उसके एक्सपेक्टेशन, ये सब उसके बोलने से पता चलता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप प्रॉस्पेक्ट को मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। कितना आप पूरे मीटिंग में 20 से 30% आप बोलना चाहिए और 70% आप सुनना चाहिए। 70% आपका कस्टमर बोलना चाहिए, 20-30% वो सुनना चाहिए। तो इससे आपका सेल्स कॉल जल्दी क्लोज हो सकता है और आपको फायदा हो सकता है। दूसरी जो टिप्स है इस एपिसोड में वो सेल्समैन का इंसेंटिव हमेशा उसके पगार से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका जो पगार है वो आपका तो मिलना ही है, लेकिन अगर आपका सेल्स का क्लोजिंग रेशियो ज़्यादा होगा, सेल्स का कॉल ज़्यादा क्लोज करोगे, हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप बेचोगे। अभी ये जो एक इफेक्टिव सेल्समैन इस सीरीज में मैं जितनी भी सेल्स टिप दे रहा हूँ ये आपको हाई वैल्यू सेल्स कैसा बेचना है उसके लिए भी हेल्प कर सकती है। मेरी इसके पहले की एक्सपर्ट सेल्स की सीरीज थी जिसमें बेचना जरूरी है। ये 10 एपिसोड से आधे घंटे के सब एपिसोड है यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है, वो देखो। उसमें भी बहुत सारी टिप्स मैंने दे रखी है, उसको आप इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है जिससे आपको इसका फायदा हो सकता है। तो सेल्समैन का इंसेंटिव उसके पगार से ज़्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट आप अपने आप को ऐसे ही मोल्ड करने चाहिए जिससे वजह से आपका सेल्स, हाई वैल्यू सेल्स ज़्यादा होगा और आपका क्लोजिंग रेशो बढ़ेगा और आपका इंसेंटिव आपके पगार से ज़्यादा आएगा। सो ये था दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है सेल्समैन को अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बहुत जानकारी रखना जरूरी है। उनका प्रोडक्ट कैसा है, क्या खामियां हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में, उनकी ऑफर क्या है, उनका प्लस पॉइंट क्या है, उनकी यूएसपी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका प्राइसिंग कैसा हो सकता है, उनके वीकनेसेस क्या है। ऐसा कोई कंपनी इस दुनिया में नहीं है जिसके पास वीकनेस नहीं है, जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास 100% सब स्मूथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो आपको वो फाइंड आउट करना जरूरी है। तो एक अच्छा इफेक्टिव सेल्समैन बनने के लिए आपके कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। इनफैक्ट आपको अपने आप को उसी तरीके से अपडेट करना जरूरी है जिस तरीके से आपका कॉम्पिटिटर अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को अपडेट कर रहा है। तो इसका फायदा भी आपको सेल्स कॉल क्लोज करने में हो सकता है। आज का जो एपिसोड है उसकी जो अगली टिप्स है वो है सेल्समैन को अपनी टेरिटरी का अंदाजा होना जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है, टेरिटरी पूरी पता होना जरूरी है, उसका मार्केट साइज, मार्केट शेयर, स्ट्रेंथ, वीकनेस ये होना बहुत जरूरी है।
और आपकी टेरिटरी जितनी अच्छी आपको पता होगी उतना आपका सेल्स करना ईजी हो सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नए टिप्स के साथ। ये इम्प्लीमेंट करो और आपका सेल्स बढ़ाओ और एक आप इफेक्टिव सेल्समैन बनाओ। थैंक यू।